हाय फ्रेंड्स, तो लग रहा है ना ये पुलाव एकदम लाजवाब। बिरयानी जैसा दिखने वाला ये पुलाव एकदम लाजवाब तो है ही, साथ में बनाना इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब आप रेसिपी पूरी देखेंगे तब आप खुद ही ये बात बोलेंगे। तो अगर पसंद आई ये वीडियो तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक करके, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। और इसके लिए सबसे पहले हम चावल तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया 2.5 कप बासमती सेला राइस। इसको अच्छे से धोकर और भिगो कर रख देंगे हम अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैंने 6-7 कप पानी को मैंने गर्म कर लिया, जिसमें नमक डाला है, एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, और साथ में डालेंगे 1 से 2 छोटे तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, और 2-3 आप डाल दें हरी इलायची। साथ में एक मैंने डाला है जावित्री का टुकड़ा, और 2 कप इसमें डाले हैं सोया चंक्स, जिसको हम बॉईल करेंगे ताकि सोया चंक्स सॉफ्ट और पोरस हो जाए। तो इसको ढक्कन ढक दिया मैंने कि इसमें उबाल आने लग जाए, और जब इस तरीके से इसमें उबाल आने लगे तो 5-7 मिनट इसको उबाल लें आप। और उसके बाद इस तरीके से जब ये उबल जाए, क्योंकि ये साइज़ में फूल के डबल हो जाते हैं, तो आपको दिखने में भी पता चलने लगेगा कि एकदम पोरस हो गए, एकदम स्पंजी हो गए। तो बस जब ये पक जाए 10 मिनट तक इस तरीके से, तो इसको आप स्ट्रेन कर लें, और सारा जो एक्स्ट्रा पानी है उसको किसी स्पैचुला की मदद से निकाल लें, या फिर इसको ठंडा होने के बाद आप हाथों से इसको निचोड़ कर इसका पानी स्क्वीज़ आउट कर सकते हैं। ये जो साबुत मसाले लिए ये हम रीयूज़ भी कर सकते हैं जब हम अभी पुलाव बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 1/4 कप के करीब तेल को कर लिया है गरम, और अच्छे बड़े बर्तन का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने चावल 2.5 कप लिए हैं यहाँ पे। उसमें डाल दिया 1 चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच मैंने डाला है ब्लैक पेपर, और 2 बड़ी इलायची। और बाकी जो साबुत मसाले हैं वो हम रीयूज़ कर रहे हैं, जो हमने उबाले थे हमारे सोया चंक्स, जैसे कि दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री का टुकड़ा, और तेज पत्ता, और हरी इलायची और लौंग, वो उसमें से डाल दिए। अब यहाँ पर मैंने 1.5 मीडियम साइज़ की प्याज जो स्लाइस कर रखी है उसको स्टर फ्राई करना शुरू कर दिया है तेल में। तो हल्की सी जब ये पक जाए तो इसमें डाल देंगे 1 चम्मच इस तरीके से अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भून लेंगे थोड़ा सा। हल्की सी जब ये सुनहरी हो जाए इस तरीके से, तब आप इसमें डाल दें 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने डाइस करके ऑलरेडी तैयार कर रखा है। तो प्याज के साथ इसको भून लेते हैं थोड़ा सा। तो 1-2 मिनट मैंने आलूओं को प्याज के साथ भून लिया, और अब इसमें डाल दिया है 1.5 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको रफली चॉप कर रखा है। तो लगातार इसको चला रहे हैं हम, और इसको अब हमें टमाटर को अच्छे से पकाना है। तो ढक्कन ढक के हम 6-7 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे पकने देंगे, जिससे कि हमारे आलू भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए टमाटर एकदम हमारे मशी हो गए हैं, और आलू भी हल्के से हमारे पक गए हैं। बाकी जो आलू है वो हम चावलों के साथ कंप्लीटली कुक करेंगे, इसलिए हमें आलूओं को बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो जब चावल के साथ उसे पकाएंगे तो आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब इसमें डाल देंगे हम जो सोया चंक्स हमने उबाल कर निचोड़ कर तैयार करे थे, और क्योंकि इसको हमने साबुत मसालों के साथ उबाला है तो इसमें अच्छा एरोमा, अच्छी खुशबू भी है। तो पानी इसमें से निकाल लें, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा आता है स्क्वीज़ करके। और साथ में डाल दिया इसमें मैंने 1 कप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप चाहें तो फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो ये जो पुलाव है इसमें कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं होने वाला है, इसमें सिर्फ हम नमक डाल देंगे इस तरीके से, और इसको मिक्स कर देंगे, और नमक के साथ ही इन चावलों को पकाया जाता है। तो ये जो है चावल, इसमें जो मिर्ची का इस्तेमाल होता है वो साबुत मिर्चियाँ हैं, जो हम आखिरी में इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए इसमें हम चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, जो आप आगे देखेंगे। तो अब जो चावल हमने सोक करके रखे थे उसको डाल देते हैं, और अच्छे से पहले चावल को मिक्स कर लेंगे वेजीज के साथ। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी जो है हम यहाँ पर डबल इस्तेमाल करेंगे जितने हमने चावल इस्तेमाल करे हैं। तो मैं यहाँ पर 5 कप पानी से थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल करा है मैंने, तो 5.5 कप के करीब मैंने इसमें डाल दिया है पानी। और अब इसको हम पकने देंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आने लग जाए। देखिए इसमें उबाल आने लग गया है। तो जब इसमें इस तरीके से अच्छा उबाल आने लग जाए तो इसको आप ढक्कन ढक के मीडियम फ्लेम पे पकाएं पहले 10-12 मिनट के लिए। और उसके बाद जब पानी बिल्कुल नज़र ना आए आपको, इस तरीके से जब पानी बिल्कुल ऊपर बिल्कुल कम हो चुका है, आप देख सकते हैं, तब हम फ्लेम को धीमा करके ढक्कन ढक के पकाएंगे इसको। लेकिन साथ में डाल देंगे कुछ और चीज़ें भी, जैसे कि हरी मिर्चें, जिनसे तीखापन आएगा इस रेसिपी में। क्योंकि ये पुलाव है तो पुलाव जो है वो बिना मसालों का होता है, पर ये जो पुलाव है ये बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि
आप देख सकते हैं सर्व करते टाइम ही देखने में पता चल रहा होगा कि कितना लाजवाब लग रहा है ये। कटे हुए बारीक पुदीना और धनिया के पत्ते डाल दें ऊपर से थोड़ा सा, और ऑरेंज फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते, थोड़ा सा लुक एनहांस करने के लिए इसके अंदर मैंने फूड कलर का इस्तेमाल करा है, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब वापस इसका ढक्कन ढक देंगे और धीमी आंच पे इसको पकने देंगे 5-7 मिनट के लिए। तो ये देखिए पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। लास्ट में इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी के, जिससे क्या होता है, एक तो खुशबू बहुत बढ़िया हो जाती है, दूसरा चावलों पे जो चिकनाहट आती है देसी घी की, तो चावल में एक चमक आ जाती है सर्व करते टाइम। तो बिल्कुल आखिरी में इस तरीके से आप डाल दें थोड़ा सा इस पर देसी घी, और साथ में डाल रही हूँ मैं इसमें ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा स्पाइसी टच ऐड करने के लिए। हरी मिर्चों के साथ साथ बहुत ही बढ़िया लगता है ये देखने में भी, चिली फ्लेक्स जो हम ऐड कर देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, बीच में इस तरीके से नाइफ को डाल के आप देखें, अगर थोड़ा सा पानी नज़र आता है तो इसका मतलब 5-7 मिनट इसको धीमी आंच पे और छोड़ दें, और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके इसको आप 10 मिनट तक ढके ही रहने दें। 10-15 मिनट तक इसको बिल्कुल आपको टच नहीं करना है, गैस का फ्लेम बंद करके छोड़ दें, जिससे चावल भाप में ही पक भी जाते हैं और खिल भी जाते हैं। तो बस इस टाइम मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब 10 मिनट के लिए इसको ढक्कन ढक के छोड़ दिया था मैंने, और उसके बाद हमारा ये पुलाव बिल्कुल रेडी है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से, और देख सकते हैं आप हरी मिर्ची भी एकदम पकी हुई बहुत ही लाजवाब लगती हैं। इसको हल्के हाथ से इस तरीके से वाइट चावलों के साथ आप मिक्स करें, और ये जो पुलाव है देखने में इतना शानदार लगता है, जब आप इसको टेबल पे सर्व करेंगे तो डेफिनेटली खाने वाला ज़रूर एक बार आपसे पूछेगा कि किस तरीके से बनाया है आपने ये पुलाव। मिर्ची नहीं है इसमें ज़्यादा, तो बच्चे भी बड़े शौक से एंजॉय कर सकते हैं, और अलग अलग वेजिटेबल्स से बना हुआ है, तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी पसंद के वेजीज को भी डालकर इसमें, इसको अपने पसंद के वेजीज के साथ भी बना सकते हैं। वैसे सोया चंक्स के साथ बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है मटर और आलू का। ये डिलिशियस पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। सिंपल ईजी सी चीज़ है, बनाने में इतनी ईजी है और देखने में कितनी लाजवाब है, ये तो आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। तो बस बिना टाइम वेस्ट करें इसको बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर से कीजिएगा अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ, और साथ साथ इसे बनाइएगा ज़रूर अपनी पार्टियों में, गैदरिंग्स में, फेस्टिविटीज़ में। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद भी आएगी, और साथ साथ लोग आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। तो मैं लेती हूँ आपसे विदा, और बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं, खाएं और एंजॉय करें, और टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।